मेरा ये भी कहना है कि हर लॉयर को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। देखो किताबों के अंदर क्या लिखा है वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अप्रूव्ड किताब होती है, इसके अंदर जजमेंट्स होते हैं। कई बार लोग चैट जीपीटी से करते हैं, तो चैट जीपीटी में कई बार समरी आती है। हम अगर लिखते हैं कि हमें इस तरह का हमारा केस है, तो कहीं से भी ढूंढ के समरी दे देते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं नाम नहीं लूँगी और ना ही मैं इस तरह की बात भी करना चाहूँगी, पर मैंने देखा था किसी ने चैट जीपीटी के ऊपर से कोर्ट में जाके केस मोबाइल के ऊपर जाके पढ़ लिया, और जज साहब ने कहा कि आप मुझे इसका साइटेशन दे देना, तो सिमिलर केस है तो हम ऑर्डर इसमें कर देंगे। और जब बाहर निकले वो लॉयर, तब जाके पता चला कि चैट जीपीटी ने जो समरी दी थी, और चैट जीपीटी को वापस पूछने में आया तो चैट जीपीटी ने ये कहा कि ये जो केस की मैंने समरी दी है वो तो मैंने सबसे मिला जुला कर दी है, ऐसा कोई केस इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। चैट जीपीटी ये बात कर रहा था, और फिर इतनी मुश्किल हो गई। तो प्लीज प्लीज चैट जीपीटी पे इस मामले में, जहां पर क्लाइंट की लाइफ का सवाल होता है, आप इतना लाइटली ना ले। ये प्रोफेशन जो है बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। हमारे पास हमारे जब क्लाइंट आते हैं तो उनकी पूरा यकीन विश्वास सब हम पर रखते हैं, और हम इस तरह से शॉर्टकट्स नहीं ले सकते। इसीलिए तो देखो कोर्ट के अंदर भी सीनियर लॉयर होते हैं, लर्नड एडवोकेट्स कहा जाता है, क्योंकि वो काफी लर्न कर चुके हैं अपने एक्सपीरियंस से। वे ऐसे ही नहीं आ जाते हैं ना, तो वो सारे लोग पढ़ कर इतने साल एक्सपीरियंस पढ़ाई के अंदर, केस के अंदर डाल के आते हैं। तो ये मेरी सिर्फ हम्बल रिक्वेस्ट है, जो एडवोकेट इस तरह की चीज़ों में पढ़ते हैं, तो मैं उनको यही बताऊंगी कि चैट जीपीटी से तुम सैंपल ले सकते हो, ड्राफ्ट ले सकते हो, पर अपने केस का जो डिटेल है वो तो हमें ही कभी कभी हमें ना इतने जल्दी में होते हैं चीज़ें करने के लिए, पर प्लीज़ प्लीज़ अपनी पिटिशन, अपने रिप्लाई जो है, भले आप किसी के परफॉर्मा जो फॉर्मेट्स होते हैं उनको आप फॉलो करते हैं, पर वर्ड बाय वर्ड अपनी पिटिशन, अपने रिप्लाईज, अपने जो भी आप कोर्ट के अंदर सबमिट कर रहे हो वो पढ़ें। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज है ना किसी के पास टाइम नहीं। अगर हम किसको बोलते कि मेरा एक प्रूफ रीड कर दे, कोई नहीं करेगा, हमें ही हमारा काम करना है। तो ऐसा ना हो कि हम ही इतनी बड़ी मिस्टेक कर दे, क्योंकि फॉर्मेट में है तो हमने सब फील कर दिया, पर सब केस एक तरह के नहीं होते हैं। तो ये भी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। और ये सब मैं इसलिए नहीं कहती हूँ कि मैं इसमें बहुत प्रो हूँ, पर मेरा मानना है कि हर चीज़ अगर आप क्रिएट कर, मैं पहले भी कुछ चीज़ों मीन्स इसके पहले भी मेरी ड्राफ्टिंग में स्किल मैंने अच्छी डेवलप की है। मेरे हमेशा से ये रहता था कि वर्ड टू वर्ड पढ़ना, और फिर समझना कि भाई मैं जो पढ़ रही हूँ वो सामने वाले को समझ में आ रहा है, मैंने जो लिखा है। वो मेरा हमेशा से एक लर्निंग स्किल रहा है कि भाई पढ़ के देखो, लाउडली पढ़ के देखो, और फिर सामने वाले को भी हम जैसा बोलना चाहते हैं वो मैसेज कन्वे हो रहा है कि नहीं। तो अपनी अपनी जो ड्राफ्टिंग्स है उस पर भी